अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फिनिक्स ने अपने नोट सीरीज़ में 7 मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 7। ये फ़ोन जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में आ जाएगा। Helio G70 इस फ़ोन का बड़ा फीचर है जो MediaTek की लेटेस्ट मिड रेंज चिपसेट्स में से एक है। दूसरा बड़ा फीचर इस फ़ोन का 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, 5000 mAh बैटरी, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आपको पाकिस्तान में 28,999 रुपये में मिलेगा, जबकि 4 GB वाले वेरिएंट की प्राइस 26,999 रुपये है। इसके साथ नोट 7 लाइट भी मार्केट में अवेलेबल होगा। Helio G70 वाकई में एक अच्छा मिड रेंज प्रोसेसर है। बेंचमार्क नंबर्स में ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 665 या Kirin 710 के साथ आने वाले फ़ोन बीट कर चुका है ये, और ये इन्फॉर्मेशन MediaTek ने प्राउडली अनाउंस की कुछ वीक्स पहले, जिसमें Helio G70 का कंपैरिजन स्नैपड्रैगन 665 के साथ किया गया। डिफरेंट ऐप्स या गेम्स का लॉन्च टाइम भी कंपेयर किया गया। एक वीक तक यूज़ करते हुए मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि ये फ़ोन परफॉर्मेंस वाइज किसी यूज़र को डिसपॉइंट नहीं करेगा। कुछ चीज़ें थी जिनमें मैं ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ और कुछ चीज़ों पर लगता है कि कंपनी ने कंप्रोमाइज़ किया, उसकी वजह भी है। मज़ीद डिटेल्स जानने से पहले जल्दी से अनबॉक्सिंग सीक्वेंस देख लें। अगर आप इस वायरलेस हेडफोन्स के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस रिव्यू को एंड तक देखिएगा। उम्मीद है ये क्विक अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो ये फ़ोन दिखने में खासा अपीलिंग है। 2 कलर्स में अवेलेबल होगा ये फ़ोन, जबकि मेरे पास ये इस वक्त ग्रीन कलर में है। कंपनी के मुताबिक ये फ़ोन चैम कट फिनिश के साथ डिज़ाइन किया गया है। ये कट्स और कर्व्स मुनासिब तरीके से दी गई हैं। लाइट शेड्स अगर आप देख सकें तो आई कैचिंग है, लेकिन ये ग्लास जैसे दिखने वाली बैक साइड ग्लास नहीं है। ग्लास और प्लास्टिक का मिक्सचर समझ लें जो आजकल काफ़ी स्मार्टफोन्स में यूज़ किया जा रहा है। एक तो ये स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं है और फिंगरप्रिंट्स भी इजीली कैच कर लेगा। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर वाला नोट 6 और उससे भी पहले नोट 5 स्टाइलस मेटल फिनिश में था। स्क्रैच रेजिस्टेंट तो वो भी नहीं थे, लेकिन देखने में मेटल एक प्रीमियम फील तो देता है। दोनों के साथ एक्स पेन स्टाइलस भी था जो कि नोट 7 के साथ नहीं है। लेकिन एक मिनट के लिए रुककर दूसरे ब्रांड्स और उनकी प्राइसेस को कंपेयर कर लें तो भाई ये तो बहुत बेहतर है। बैक साइड पर ये सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल मुनासिब साइज़ में दिया गया है, परफेक्टली सूट भी करता है डिज़ाइन के साथ। थोड़ा नीचे प्रोडक्ट लेबलिंग दी गई है, अगर देख सकें तो। फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन में एम्बेडेड है, राइट साइड पर वॉल्यूम रॉकर के साथ। सिम स्लॉट लेफ्ट साइड पर दी गई है जो कि डुअल सिम सपोर्ट करती है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ। 3.5 mm ऑडियो जैक है, माइक है, वही पुरानी माइक्रो USB पोर्ट है और साथ में लाउड स्पीकर दिया गया है, जबकि ईयरपीस के साथ सेकेंडरी लाउड स्पीकर भी दिया गया है। मतलब ये फ़ोन अच्छा खासा लाउड वॉल्यूम देता है, और वो भी DTS साउंड के साथ। सेल्फी कैमरा कॉर्नर पे दिया गया है जो कि बिल्कुल भी डिज़ायरेबल प्लेसमेंट नहीं है। इस होल पंच डिस्प्ले का साइज़ 7 इंच है, 6.95 टू बी प्रिसाइज। फ्रैंकली ये उन्हीं लोगों को पसंद आएगा जिन्हें बड़े साइज़ वाले फ़ोन्स पसंद हैं। सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए भी एवरेज से थोड़ा बड़े हाथ चाहिए होंगे। $206 ग्राम्स के साथ ये फ़ोन दिखने में जितना हैवी लगता है उतना है नहीं। डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी सिर्फ 720p HD रेजोल्यूशन दी गई है, जबकि नोट 6 और नोट 5 स्टाइलस 1080p डिस्प्लेस के साथ आए थे। 5000 mAh की बैटरी के साथ 1080p डिस्प्ले आराम से काम कर जाता।
लेकिन सच पूछें तो आमतौर पर यूज़ करते हुए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो प्लेबैक में शार्पनेस भी कोई बुरी नहीं बल्कि काफ़ी है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। कंपनी का अपना XOS यूज़र एक्सपीरियंस दिया गया है जो वैसे तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐप ड्रॉप भी मिल जाएगा और फार लेफ्ट होम स्क्रीन पर स्मार्ट कार्ड्स भी मिल जाएंगे। इंस्टेंट ऐप्स एक खास फीचर है, इंस्टॉल किए बगैर कुछ भी क्विकली रन कर सकते हैं। ये एक काफ़ी डिज़ायरेबल फीचर हो सकता था अगर एड्स की भरमार ना होती। फ़ोन मास्टर के नाम से ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक ऐप दी गई है जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स और स्पेशल मोड्स भी मिल जाएंगे, लाइक गेम मोड, जिसमें फ़ोन के ज़्यादातर रिसोर्सेज गेम परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंटीवायरस और ऐप लॉक के भी 2 यूजेबल फीचर्स हैं। फ़ोन को यूज़ करते हुए मुझे परफॉर्मेंस के लिहाज से कोई मेजर प्रॉब्लम फील नहीं हुई। Helio G70 के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं वाकई चाह रहा था कि जो कंपनी क्लेम कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो बेंचमार्क स्कोर्स ही बेस्ट ऑप्शन थी कंपैरिजन के लिए। Geekbench 4 पर इस फ़ोन के स्कोर कुछ इस तरह थे: 1829 सिंगल कोर टेस्ट में, जबकि 5984 मल्टी कोर टेस्ट में। Geekbench 5 पर स्कोर था 390 सिंगल कोर टेस्ट में और 1345 मल्टी कोर टेस्ट में। Antutu 8.3 पर इस फ़ोन ने 1,93,783 स्कोर हासिल किए और 3D मार्क टेस्ट में इस फ़ोन के स्कोर ये थे: OpenGL ES 3.1 API के साथ 1197 और न्यू वल्कन API पर 1183। PUBG मोबाइल गेम की बात करें तो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में HD ग्राफिक्स हाई फ्रेम रेट के साथ रिकमेंडेड थे और खेलते वक्त परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ रही। अब कर लेते हैं बात बैटरी की। तो 5000 mAh की बैटरी आप खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी करके गेम्स और कैमरा यूज़र के साथ ये फ़ोन आपको एक पूरा दिन आसानी से दे देगा और 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ ये फ़ोन 2 घंटे में इजीली चार्ज भी हो जाएगा। मेन कैमरे की बात करें तो ये फ़ोन क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल लो लाइट वीडियो कैमरा दिया गया है। अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स की ऑप्शन नहीं मिलेगी आपको इस फ़ोन में, लेकिन उसकी जगह लो लाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है। ये कैमरा 12 मेगापिक्सल के स्टिल इमेज कैप्चर करता है जिसमें 4 to 5x तक लॉसलेस जूम अचीव कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल के फुल इमेज भी कैप्चर कर सकते हैं लेकिन उसमें लॉसलेस जूम अवेलेबल नहीं होगा। पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है जो अब काफ़ी आम हो चुका है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर 4 सेंटीमीटर या 1.5 इंच तक मिनिमम फोकस डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस में ये कैमरा मुझे दूसरे इस प्राइस रेंज में मिलने वाले फ़ोन से थोड़ा बेहतर लगा। कलर रिप्रोडक्शन स्पॉट ऑन थी। डायनामिक रेंज भी काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से हैंडल की इस कैमरे ने। इमेज डिटेल भी इंप्रेसिव नहीं लेकिन इस प्राइस में कमेंडेबल है। थैंक्स टू हाई रेजोल्यूशन सेंसर, पिक्सल बिनिंग के साथ 12 मेगापिक्सल में इमेज डिटेल बेहतर डिलीवर हो जाती है। डिजिटल नॉइस कॉर्नर्स में इजीली देखी जा सकती है और कहीं कहीं डार्क ग्रेडियंट कलर्स में भी। ओवरऑल रेगुलर कैमरा यूसेज में ये फ़ोन एक टफ कंटेंडर हो सकता है अपनी प्राइस में। पोर्ट्रेट या बोके शॉट्स में एज डिटेक्शन में कहीं कहीं मसला मिलेगा लेकिन काफ़ी इम्प्रूव्ड है। मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन 1080p और 30 फ्रेम्स पर सेकंड है लेकिन वीडियो क्वालिटी एवरेज के थोड़ा ऊपर नीचे ही है। हाईलाइट क्लिपिंग अक्सर देखने को मिलेगी। सुपर नाइट मोड मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। ये सेंसर लाइट सेंसिटिव तो है लेकिन इमेज डिटेल ज़्यादा अच्छी नहीं है। फाइनल रिमार्क्स में मैं ये कह सकता हूँ कि इन्फिनिक्स ने काफ़ी सोच समझ कर इस फ़ोन के फीचर्स को डिसाइड किया, खासकर इसकी प्राइस। मेरे ख्याल से ये बहुत कम स्मार्टफोन्स में से एक है जो कि प्राइस के हिसाब से बिल्कुल बैलेंस्ड है। मतलब अक्सर रिव्यू करते हुए हमें फील होता है कि फ़ीचर्स के हिसाब से इस फ़ोन की प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए थी। यहाँ इन्फिनिक्स नोट 7 के साथ मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। लेकिन अगर मुझसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन करें कि क्या मैं ये फ़ोन रिकमेंड कर सकता हूँ, तो सिर्फ एक चीज़ है जिस पर मैं कंडीशनल रिकमेंडेशन दूंगा। अगर आपको बड़े फ़ोन से एलर्जी है तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता फ़ोन के साइज़ से तो 29,000 रुपये में आप ये फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप बड़ी स्क्रीन वाले फ़ोन वैसे ही पसंद करते हैं तो भाई इस फ़ोन पर आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। यू विल डेफिनेटली लाइक इट। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की डिटेल से रिव्यू देने में। अगर फिर भी आपको इस फ़ोन के बारे में कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। गिव अवे विन करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ लाइक और शेयर करना है इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कम से कम एक कमेंट करना है। अभी के लिए इतना ही। घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।